हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। बहुत स्वागत है आपका मैथ्स के क्रैश कोर्स में जो हमारा सीटेट के लिए हम कर रहे हैं इसको चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, और हम करते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका HCF एंड LCM। इसका पार्ट 1 करेंगे जिसमें मैं आपको टाइप 1 कराऊंगा, और इसमें हम क्या करेंगे, फाइंडिंग LCM एंड HCF एंड ऑपरेशंस ऑन देम, यानी कि LCM निकालना, HCF को निकालना, और उनको निकालने के बाद अगर क्वेश्चन हमसे कुछ और भी कहता है तो उस पर वही ऑपरेशन लगाना, वही क्रियाएं उन पर करना। और मैं आपको बता दूं इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन तो कम से कम आपका एग्जाम में आता ही आता है, एक से ज्यादा भी आपको इससे क्वेश्चन मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपके सिर्फ 2 क्लासेस में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, और आपके इस चैप्टर से नंबर तो बनने ही बनने हैं, बशर्ते कि आप इन वीडियोस को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि तभी आप सब चीजें कवर कर पाएंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 5, 10 और 35 का सबसे छोटा सार्वगुणक यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM की बात हो रही है। 28 और 35 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि HCF की बात हो रही है। अब ये LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, सारी बातें करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लो क्योंकि यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखो 5, 10 और 35 3 संख्या है, LCM लेना है। शॉर्ट ट्रिक से, बिना वो लंबे चौड़े मेथड से आप जो बचपन में करते थे ऐसे निकालते थे ना LCM, उसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक से निकालना आपको बताऊंगा। देखो, जो आपकी सबसे बड़ी संख्या होती है, जो कि हमारे क्वेश्चन में फिलहाल क्या है आपका 35, आप इस 35 को ही LCM मान लो, ठीक है। हम इसको ही LCM मानकर चलेंगे, और जो बाकी हमारी संख्याएं हैं हम उनको देखेंगे क्या ये 35 हमारा इन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। देखो 5 से आप 35 को डिवाइड करोगे, 5 7 35 हो जाएगा, तो 5 तो ऐसा समझ लो क्वेश्चन में है ही नहीं, बात खत्म। आ गए 10 पे, 10 से आपका 35 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाता तो 35 ही LCM हो जाता, ठीक है। नहीं हो रहा तो हम 35 का अगला मल्टीपल लेंगे, अगला गुणज लेंगे। अगले गुणज का मतलब होगा 35 दूनी हमारा 70, ठीक है। क्या 10 से 70 डिवाइड हो जाएगा? जी हो जाएगा, तो 10 की बात भी खत्म हो गई। तो 70 डिवाइड हुआ है, 35 नहीं हुआ था, तो हमारा LCM क्या आया, 70 हमारा LCM आ गया। तो इस तरह से ट्रिक से बहुत आसानी से सेकंड्स में आप इसको निकाल सकते हो। तो LCM की एक ट्रिक फिलहाल आपको यहां पता लगी। अब हम बात करते हैं 28 और 35 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि HCF। इसको कैसे निकालोगे? जो आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं 28 और 35, इनका डिफरेंस कर लो। 35 28 में कितना डिफरेंस होता है भाई? होता है 7 का। 35 में से 28 गए, 7 बचा। अब इस 7 से सिर्फ ये चेक कर लो कि ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही। 7 से 28 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 7 से 35 डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर दोनों डिवाइड हो जाएं तो ये 7 ही क्या हो जाएगा मेरा, HCF। कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है, बहुत आसानी से देखकर ही आप HCF अब निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या था, बीच में साइन को जरूर ध्यान रखना, डिवाइड का साइन था, यानी कि जो LCM आएगा ना उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा HCF से। वो मेरा 7 निकल कर आया है, 70 को 7 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 7 धाम 70, 70। तो थर्ड ऑप्शन जो कि 10 है वो हो जाता है सही आंसर। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब यहां पर LCM मैंने आपको ट्रिक से बताया था, उस ट्रिक को अच्छी तरह से समझने के लिए सिर्फ 4 एग्जाम्पल दूंगा, और इन 4 एग्जाम्पल्स को करने के बाद आपको कभी भी LCM निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रिक से बहुत सेकंड्स में आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने क्या बताया था कि जो आपकी सबसे बड़ी संख्या हुआ करे उसको मान लो थोड़ी देर के लिए LCM है, ठीक है जी। 50 सबसे बड़ी संख्या, इसको मान लिया मैंने ये LCM है आपका। अब क्या करोगे, अब जो बाकी संख्या है इनसे डिवाइड कर देखो। 5 से 50 डिवाइड हो जाएगा 5 की बात खत्म। 10 से 50 डिवाइड हो जाएगा 10 भी खत्म। 25 से 50 डिवाइड हो जाएगा, 25 दूनी 50, ये भी खत्म। तो मेरा LCM क्या हो जाएगा, 50 ही मेरा LCM यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आई? सबसे बड़ी संख्या को मान लिया, बाकी संख्याओं से डिवाइड कर देख लिया, हो रहा है तो वहीं बात खत्म, बड़ी संख्या ये आपका LCM हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, 9, 12, 18, ठीक है, ये है आपका। तो सबसे बड़ी संख्या को LCM माना, 18 को मान लिया। भाई 3 से 18 डिवाइड होता है,
ठीक है, हो जाता है 3 खत्म कर दो। 9 से डिवाइड होता है 18, 9 से भी हो जाता है, 9 को भी भूल जाओ। 12 से होता है क्या 18, 12 से डिवाइड नहीं होता। जब डिवाइड ना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ी संख्या है इसका अगला मल्टीपल लोगे। इसका अगला मल्टीपल क्या आएगा 18 का, ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36। अब 12 से 36 को डिवाइड करके देखो, 12 दूनी 36, 12 से 36 हो जाता है, तो 36 ही मेरा एलसीएम। जो सर्कल कर रहा हूं वो एलसीएम के लिए कर रहा हूं। बात समझ में आई, 36 निकाल लिया। आगे देखते हैं, वही काम करेंगे। सबसे बड़ी संख्या 16 को मान लिया कि हमारा एलसीएम। 8 से देखो, 8 से 16 डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है, तो 8 की तो बात ही खत्म हो गई। 8 दूनी 16। अब 7 से डिवाइड होगा क्या 16, 7 से नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 16 के आगे हमें टेबल पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी जो संख्या यहां बची हुई है जो कि आपकी 7 है, ठीक है, वो अगर कोई प्राइम नंबर हो, आपका प्राइम नंबर अविभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होती अपने और एक के अलावा, तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ आप डायरेक्ट उसकी बची हुई संख्या से गुणा कर लो। यानी कि हमने 16 को माना था ना, अब जो आपकी बची हुई संख्या 7 है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि 7 मेरी अविभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है यहां पर 7, तो मैं डायरेक्ट 16 की 7 से गुणा कर लूंगा। 16 की आप 7 से गुणा करोगे कितना होगा भाई, 80, 96 और 16 आपका 112 हो जाता है। ठीक है, तो 16 सत्ते आपका 112, 112 ही मेरा एलसीएम। समझाने में भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, अपने आप करोगे बहुत आसानी से कर पाओगे। करा ही क्या है हमने 8 से 16 को डिवाइड किया, ठीक है, हो जाएगा। 7 की 16 से गुणा किए, बात खत्म, एलसीएम आपको मिल गया। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो यहां पर आपकी सबसे बड़ी संख्या 18, 18 को देखते हैं कहां से डिवाइड हो रहा है। 4 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, छोड़ दो। 9 से हो रहा है क्या, 9 से हो जाएगा, 9 की बात खत्म। अब 18 के आगे बढ़ो, ठीक है। 18 का अगला मल्टीपल क्या आएगा आपका, 18 दूनी 36। तो 4 से आप 36 को डिवाइड करके देखोगे, क्या डिवाइड हो रहा है 4 से 36, बिल्कुल हो जाएगा जी। 4 से हो गया तो 4 की बात भी खत्म। अब क्या बचा, फिर से 7 बच गया। 7 क्या होती है आपका, एक अविभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की कर दूंगा गुणा। तो 36 की आप 7 से गुणा कर देख लो भाई, 180 और 72, 252 होना चाहिए। ठीक है, एक बार और चेक कर लेंगे। 7 छिंग आपका 42 का 2, 4 हाथ से लगे, 7 21 और 4 252, तो 252 मेरा हो गया एलसीएम। बात समझ में आ गई होगी। एलसीएम होता क्या है, देखो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि आपने ट्रिक से सीख लिया, नॉर्मल मेथड आपको आता है, लेकिन एलसीएम कोई पूछने लगे एलसीएम है क्या चीज, तो उसको भी कुछ सेकंड्स में मैं आपको समझा देता हूं, जिससे आपको हमेशा बात याद रहेगी। एम का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जो किसी के टेबल में आता हो उसको गुणज बोलते हैं। तो मेरा अगर 50 एलसीएम आया तो ये मल्टीपल भी है, कॉमन भी है और लीस्ट भी है। तो मल्टीपल होने का मतलब यह है कि 5, 10, 25 और 50, इन चारों के टेबल में 50 आता है। ठीक है जी, आता है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल। अगली बात कॉमन। अब देखो अगर मैं यहां पर लिख दूं 40, ठीक है, फॉर एग्जांपल 40 लिखूं, तो 5 के टेबल में 40 आ जाएगा मेरा, ठीक है जी। 10 के टेबल में आ जाएगा, 25 के में तो नहीं आएगा, ना ही 50 के में आएगा। तो 40 जो है वो मल्टीपल तो है किसका, 5 और 10 का, लेकिन 25 और 50 का नहीं है ना। तो हमें मल्टीपल तो लेना था, लेकिन कौन सा वाला लेना था, कॉमन, जो सबका मल्टीपल हो। तो ये मेरा 50 जो है ना, ये 5 का भी मल्टीपल है, 10 का भी, 25 का भी, 50 का भी, सबका मल्टीपल है। तो ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो। अगली बात लीस्ट, यानी कि सबसे कम। अब अगर मैं यहां पर इसका एलसीएम मान लो 100 मान लेता हूं, ठीक है, तो 100 क्या इन सबका मल्टीपल है भाई, 5 से डिवाइड हो जाएगा, मेरा 10 से भी हो जाएगा, इसी एग्जांपल को ले रहे हैं हम, 25 से भी हो जाएगा, 50, तो 100 भी मल्टीपल है। लेकिन क्या ये लीस्ट है, हमें लीस्ट भी चाहिए होता है, यानी कि सबसे कम चाहिए होता है। तो जो लीस्ट मल्टीपल था वो 50 था भाई। 100 भी है, कॉमन मल्टीपल है, 100 मानते हैं, लेकिन सबसे कम नहीं है। सबसे कम जो कॉमन मल्टीपल है वो आपका है 50। तो इस तरह से एलसीएम का कंसेप्ट आपको यहां पर पूरा समझ में आ गया होगा। इतना क्लियर होता है, आगे देखते हैं। फाइंडिंग एचसीएफ बाय ट्रिक। अब हम एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ट्रिक से निकालना यहां समझेंगे। इसका तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या करोगे, देखिए 12 और 18 आपके सामने अगर फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है, इनका डिफरेंस मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, डिफरेंस कर लो। 12 और 18 में कितना डिफरेंस होता है, 6 का। अब इस 6 से डिवाइड कर देख लो 12 को, 6 दूनी 12, 6 ती 18, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो मेरा एचसीएफ 6 ही आ जाएगा, बात खत्म। बस इतना काम करना होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। 15 और 24 का आपने डिफरेंस देखा कितना आया,
9। अब 9 से आप 15 और 24 को डिवाइड कर देखो क्या हो रहा है, 15 नहीं हो रहा। अगर एक भी संख्या नहीं हो रही डिवाइड तो वो आपका एचसीएफ नहीं होगा। तो उसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, 9 के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब 9 के फैक्टर्स देखो, कोई भी संख्या उसका एक और वो खुद, ये तो फैक्टर्स होते ही होते हैं, यानी कि 9 का एक भी फैक्टर है और 9 खुद भी फैक्टर है। तो अपने आप को और एक को तो छोड़ देंगे, इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो देखेंगे। तो 9 के फैक्टर्स होते हैं आपके 3 और सिर्फ 3 ही होगा। तो अब 3 से डिवाइड कर देख लो, 3 से 15 डिवाइड हो रहा है क्या, जी हाँ, 3 पंजे 15। 3 से 24 डिवाइड हो रहा है क्या, ये भी हो रहा है, 3 अट्ठे 24। तो मेरा जो एचसीएफ आ जाएगा ना वो 3 ही आ जाएगा। बात समझ में आई। अगर आपका जो डिफरेंस आया उससे संख्याएं डिवाइड नहीं होती तो उसके फैक्टर्स लो, और फैक्टर्स जो बड़े फैक्टर्स हैं उस पहले उनको देखना। ये हम अगले एग्जांपल्स में इन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा एक ही फैक्टर 3 था और 3 से डिवाइड हो गया था, तो 3 ही मेरा एचसीएफ इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपकी संख्याएं 3 हो गई, 45, 60 और 70। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल की। तो हमें जो डिफरेंस लेना है वो लीस्ट डिफरेंस होना चाहिए। लीस्ट डिफरेंस, लीस्ट का मतलब सबसे कम। ठीक है, डिफरेंस तो लेना है लेकिन सबसे कम, यानी कि 45 60 में कितना डिफरेंस, 15 का। 60 और 70 में कितना डिफरेंस, 10 का। और 70 और 45 में डिफरेंस 25 का। तो सबसे कम जो डिफरेंस आया मेरे पास इन तीनों का वो आया 10, जो कि 60 और 70 के बीच में था। अब 10 से मुझे डिवाइड कर देखना है डिवाइड हो रहा है या नहीं। 10 से 45 डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो 10 मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। 10 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 10 के फैक्टर्स करोगे 5 और 2। ठीक है, बात समझ में आई। 10 से डिवाइड नहीं हुआ तो मुझे 10 के फैक्टर्स लेने पड़े, जो कि 5 और 2 हैं। अब देखो 2 से डिवाइड करोगे या 5 से, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, अगर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से फिलहाल डिवाइड नहीं हो रहा। अगर 2 से हो भी जाता तब भी हम 2 को फैक्टर नहीं मान सकते थे, क्योंकि पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या हुआ करे, जो बड़ा फैक्टर हुआ करे, उससे चेक किया करो पहले। तो 5 से हम पहले चेक करेंगे। 5 × 45, 5 से 60 भी कट जाएगा, 5 से 70 भी कट जाएगा। तो 5 ही क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ, जहां सर्कल कर रहा हूं, यानी कि वो आपका एचसीएफ है। बात समझ में आई। आगे देखते हैं। इन 3 संख्याएं आ गई भाई अगले एग्जांपल में हमारी, 13, 25 और 35। इसका भी हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे कम डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो 25 और 35 में मिल जाएगा। तो इसका भी जो हमारा लीस्ट डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस, वो आपका 10 आता है। अब 10 से डिवाइड कर देख लो, 10 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, छोड़ दो। ठीक है, तो 10 के फैक्टर्स देखो, आपका 5 और 2 वही फैक्टर्स आ गए। 5 से डिवाइड कर देखो, 5 से 13 नहीं हो रहा तो 5 को छोड़ दो, 5 की बात खत्म। 2 से देखो, 2 से भी नहीं हो रहा, तो इसमें तो कोई फैक्टर ही नहीं आया, ना तो डिफरेंस से डिवाइड हुआ, ना ही उसके फैक्टर से आप इसको डिवाइड कर पाए। तो ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में आपका जो एचसीएफ होता है वो कुछ नहीं होता, वो 1 होता है। जब भी आपका कोई कॉमन फैक्टर ना आए तो आपका एचसीएफ 1 होगा। बात समझ में आ गई होगी। जैसे एलसीएम का मतलब समझा था, एक बार थोड़ा सा एचसीएफ का मतलब भी समझ लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, फैक्टर वो संख्या जो किसी को डिवाइड करती हो। तो पहले एग्जांपल में देखेंगे भाई 6 एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी डिवाइड कर रही है, 18 को भी डिवाइड कर रही है। तो फैक्टर तो है कॉमन यानी कि दोनों का, तो 12 और 18 दोनों का फैक्टर है 6। ठीक है, ये हो गया हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर 3 को लिखूं तो 3 भी तो कॉमन फैक्टर है 12 18 का। भाई 3 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 18 भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 3 को हाईएस्ट बोल सकता हूं क्या, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि 3 से ज्यादा भी है, 3 से हायर भी एक नंबर है, और वो नंबर है मेरा 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा एचसीएफ का और एलसीएम का। अब देखते हैं क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, क्योंकि ट्रिक आप समझ चुके हो। तो देखते हैं क्वेश्चंस। सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49, यानी कि 7 के गुणज, 7 के टेबल में जो संख्याएं आती हैं उनका योगफल। लेकिन वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए, वो 21 और 49 के बीच में होनी चाहिए। तो वो संख्याएं बता दो भाई मुझे जल्दी से। भाई 21 और 21 के बाद क्या आएगा आपका, 28 आ जाएगा। 28 के बाद आपका 35 आ जाएगा। 35 के बाद आपका 42 आ जाएगा। 42 के बाद 49। लेकिन मुझसे कहा था 21 और 49 के बीच की होनी चाहिए, 21 और 49 को भी छोड़ देना है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करना है मुझे। डिवाइड का साइन बड़ा सा बना देते हैं। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि एचसीएफ। क्या करोगे, डायरेक्ट पता है 5 से आपका डिफरेंस आ गया, डिवाइड कर देखो, 5 × 5 = 25, 5 × 30 तो 5 मिल गया मुझे
HCF, मुझे इस 5 से डिवाइड करना है, इसको HCF निकालना आ गया। देखो कितनी आसानी से निकाल पाए अपने आप भी। तो 28 और 42 आपका 70 हो जाता है, 70 और 35 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 105, जिसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी आपका 10, 5 एकम 5 तो 21 बच जाता है। ऑप्शन नंबर 3 21 इज द राइट आंसर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड्स में कर सकते हो। आगे देखो, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 30, 35 एंड 60। भाई LCM ही निकाल दो, 30, 45 और 60। क्या बताया था, ट्रिक से ही करेंगे। लास्ट वाली संख्या को, बड़ी संख्या को जो है आप LCM मान लिया करो। 30 से आप 60 को डिवाइड कर कर देखोगे हो जाएगा, तो 30 की तो बात ही खत्म हो गई। 60 से हम आगे बढ़े, 60 दूनी 120 होता है। 45 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, छोड़ दो। 120 के आगे आओ, 180, ठीक है। 180 अगर आप यहां पर लिख दें तो 180 आ गया। 45 से 180 डिवाइड होता है, बिल्कुल हो जाता है, तो 45 की बात भी खत्म। और 180 क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो 180 ही मेरा यहां पर LCM आ जाता है फिलहाल, ठीक है। लेकिन मुझसे क्वेश्चन ने क्या कहा था, मुझसे कहा था 200 और 400 के बीच में इनका सबसे छोटा सार्वगुणज। तो मेरा जो सार्वगुणज आया ना वो 180 आया है, वो 200 और 400 के बीच में नहीं है। तो 200 400 के बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 180 नहीं आ रहा, बड़ा चाहिए ना, 2 से गुणा कर लो, कम से कम यही कर सकते हो। 180 की 2 से गुणा करोगे 360 हो गया। 360 भी आपका सार्वगुणज है, सबसे छोटा तो 180 था, लेकिन 200 400 के बीच में नहीं है, तो इसलिए आप आगे बढ़ गए, 2 से गुणा कर 360 ले आए। तो फिलहाल मेरा क्वेश्चन 360 से होगा। बात समझ में आई, क्योंकि 200 और 400 के बीच में पूछा। आगे क्या करना है, 15, 24 और 45 एक बार यहां लिख लेते हैं। 15, 24 और 45 क्या चाहिए, सार्वगुणनखंड HCF चाहिए। HCF निकालने का तरीका बताया था, डिफरेंस देख लिया करो सबसे कम वाला। तो 15 24 में 9 का डिफरेंस, 24 45 में तो ज़्यादा का है, 45 15 में और भी ज़्यादा का है, तो सबसे कम जो डिफरेंस है वो 9 का है। अब 9 से डिवाइड कर कर देख लो, 9 से 15 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो फैक्टर्स करेंगे। 9 के तो आपके 3 ही फैक्टर होता है, क्योंकि 9 को नहीं लेना, 1 को नहीं लेना, तो आप 3 से डिवाइड कर कर देखो। 3 से 15 हो रहा है, ठीक है, 24 भी हो रहा है, और 45 आपका 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 3 ही मेरा आ जाएगा HCF, ठीक है। तो HCF मेरा यहां पर 3 आ गया, बीच में डिवाइड का साइन था, ये ध्यान रखना। तो मुझे डिवाइड करना है 3 से 360 को। अब मैं 360 को 12 3 36 होता है, 3 से 12 बार कट जाएगा, 0 का 0, तो 120। चौथा ऑप्शन 120 मेरा सही आंसर। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सारे। तो यहां देखेंगे क्या कहा, 16, 24, 36 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि LCM, 16, 24 और 36 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि HCF, ठीक है। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट एक ही बात होती है। तो LCM निकालना है, HCF निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अपने आप करोगे। अब तो लॉकडाउन वैसे चल रहा है, सारा काम ही होम पे कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बता दोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये क्या नाम आ गया, कुछ नहीं है, वही है HCF। बताया था, हाईएस्ट को ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हो, कॉमन कॉमन है ही, और फैक्टर को डिवाइजर आप बोलते हैं। तो 56 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो बराबर है इसके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो पहले तो मुझे इसका HCF पता होना चाहिए। 56 84 का लिखने की भी जरूरत नहीं भाई, 56 और 84 का आप बीच का डिफरेंस देख लो बस, क्या होता है, डिफरेंस होता है मेरा 28, ठीक है। 28 ही आ रहा है ना, 56 84 माइनस करोगे 84 में से 56, तो 28 आ गया। 28 से चेक करो, 28 से 56 को आपने काटा, 28 दूनी 56, 84 को काटा, 28 या 84, तो 28 से कट गए, तो मिल गया मुझे HCF। आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 372 इसमें से माइनस हो रहा है आपका ये 43, जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है x से, तो x मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, 43 x जो है, इस माइनस वाले को अगर मैं पूरे को इधर ले आऊं तो क्या बचता है मेरे पास, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा 43x, और यहाँ आ जाएगा 372 माइनस 28, ठीक है। अब 372 में से 28 माइनस कर देख लो कितना बचता है आपका। देख 12 में से 8 गया आपका 4 बचा, 6 में से आपके 2 गया आपका ये भी 4 बचा,
ठीक है, 4 आ गया आपका और 3 का 3, तो यानी कि 344 बचता है। x का मान चाहिए, 43 गुणा में था, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। अब 43 से आप 344 को डिवाइड कर कर देखो कितना आएगा, ये जाना चाहिए आपका 8 बार। तो 8 से गुणा कर कर देख लेते हैं, 8 या 24 का 4, 2 हासिल लगेंगे, 8 चौक 32 और 2 44, तो ठीक है 43 से आपका 8 बार जो है वो 344 कट जाएगा। तो मेरा x का मान कितना आएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि 8 दिया हुआ है आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, आगे देखते हैं। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस थे आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ट्रिक्स भी आपने सीख ली होंगी। जो इस चैप्टर से और क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में अपना कवर कर लेंगे और पार्ट 2 में इस चैप्टर को कर हम कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये नंबर तो आपके पक्के बिल्कुल सेकंड्स में ही हो जाएंगे। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।